तो क्या हाल है मेरे भाइयों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि मैं इस वाली वीडियो को दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरी पुरानी वाली फाइल क्रैश हो चुकी है। उसमें मैं कम से कम 10 चैप्टर तक कवर किया था, मगर इसमें कितना होगा मेरे को मालूम नहीं। और बट जितना में होगा मैं आपको वीडियो की एंडिंग में बता दूंगा। मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब है क्योंकि मैंने उस वाली वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी थी, तो इसी वजह से मेरा गला भी ख़राब हो चुका है, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है वहाँ से जहाँ पर हमें एक बंदा मुंह से बहुत सारा बीमल निकालते हुए दिखाया जाता है। खैर वो अपने मन में बोल रहा होता है कि कभी कभी रियलिटी हमारे आंखों के सामने होने के बाद भी हमें दिखती नहीं है। और ये कहते हुए सीन थोड़ा सा जूम आउट होता है और हम लोग देखते हैं बहुत सारे हीरोज यहाँ पे खड़े होकर हैं। और उसके बाद वो बंदा फिर से बोल रहा होता है कि वो जिस ब्लैक फ्लेम पे मैंने इतना ज़्यादा भरोसा किया था, वो भी इवन तो इन हीरोज को मार नहीं पाए। और कैसे एक सॉर्ड गॉड हीरो मेरी छाती को चीर सकता है, वो मेरे दिल के साथ। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर कैसे मैं जो डीमन किंग एकेडमी का टॉप ग्रेजुएटर बना था। और डीमन किंग के स्टैंडर्ड्स, ये एक वो थ्योरी है जिन्हें पहले डीमन किंग ने इस्टेब्लिश किया था और उन्होंने ही डीमन रियम को भी बनाया था। और मैंने उस थ्योरी के ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च की और सबसे ज़्यादा फॉलो भी किया। और जैसा कि स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ था, मैंने एक टावर बनाया और प्रिंसेस को किडनैप भी किया। और यहाँ तक कि मैंने उन हीरोज़ को और भी ताकतवर होने में मदद की जो कि ही प्रिंसेस को बचाने आने वाले थे। और एक डीमन किंग के लिए गुस्सा और सैडनेस ही सबसे बड़ी दावत होती है, लेकिन उन्हें मारना वो भी बहुत जल्दी, ये थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि किसी जानवर को पालो पोसो बड़ा करो और उसके बाद जब वो हट्टा कट्टा हो जाए तब उसको खा लो। आसान सी भाषा में, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीरो होगा उतना ही ज़्यादा वो टेस्टी होगा। और सबसे ज़्यादा अच्छे से मैंने डीमन किंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया था। और यहाँ तक कि इस दुनिया को हासिल करने में भी बस मुझे कुछ ही समय लगते। मैंने न जाने से अनगिनत सैडनेस और गुस्से को अब्जॉर्ब किया है जो कि उन हीरोज और उनके सिविलियंस से आती थी। और इसी तरीके से मैं बना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन किंग। और आखिर क्यों मेरा ये अंत ऐसा ही होना था, हारते हुए मेरा ये अंत क्यों होना था आखिर। और उसके बाद वो अपने सामने खड़े हीरो से पूछता है आखिर कैसे। और उसके जवाब में वो हीरो बोलता है कैसे, आखिर तुम डीमन किंग हमेशा सेम चीज़ ही क्यों कहते हो। और ये सुन के काइंडा हमारे एमसी यानी कि जो अब तक बोल रहा था वही हमारा एमसी है, वो सोच रहा था कि क्या कह रहा है ये आखिर। और उसके बाद फिर से उसके जवाब में हीरो बोलता है तुम ही हो जिसने इस तरह की सिचुएशन को अपने सामने लाया है। मुझे एक चीज़ अभी तक समझ में नहीं आई कि तुम लोग हमेशा ऐसा ही क्यों दिखाते हो कि तुम लोगों को जो विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, तुम्हें जस्ट मालूम ही नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। इसके जवाब में अपना एमसी बोलता है बुलशिट। के बाद वो हीरो बोलता है बुलशिट क्या, डीमन किंग हमेशा कोई फेमस प्रिंसेस को किडनैप करते हो और अपने पीछे क्लूज छोड़ के जाते हो ताकि हम लोग तुम्हें रोकने को आए, क्योंकि तुमने अपनी चाल चल ली है इसलिए। या तुम कोई बेवकूफ़ हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अब तक किंग को भी मार चुका होता। उसके बाद किंगडम खुद से ही तबाह हो जाता। और ये सब सुनने के बाद अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मैंने किंग को किडनैप किया होता या फिर किंग को मार डाला होता तो भी इसे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होती, जिससे कि हर लोग यही सोच रहे होते कि आगे जाके अब कौन थ्रोन में बैठेगा, जिससे उन सब का गुस्सा डायरेक्ट मेरे पे नहीं आता। और इस चीज़ के रिजल्ट में मैं ग्रो ही नहीं कर पाता एज ए डीमन किंग। और फिर उसके बाद फिर से हीरो बोलने लग जाता है कि यही नहीं, यहाँ तक कि अगर हम लोग तुम्हारे टावर पे नहीं आए तो फिर तुम कुछ डिसेंट अमाउंट के मॉन्स्टर को विलेज में अटैक करने को भेजोगे, जिससे कि हमारी कुछ हद तक ट्रेनिंग अच्छी हो जाएगी। और मैं तुम्हारा इससे ज़्यादा ग्रेटफुल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अगर हम लोग तुम्हारे टावर में आ जाते हैं तो फिर ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ये पहला फ्लोर जो होता है वो हमेशा वीक मॉन्स्टर से भरा हुआ रहता है, जिससे कि हर एक बंदे की स्किल्स और लेवल और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। ये सुनने के बाद अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि हीरोज आधे रास्ते में ही मर नहीं सकते, क्योंकि अगर मर गए तो फिर मुझे ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल सकती, इसलिए मैंने ऐसा बनाया था। यही चीज़ स्टैंडर्ड ने भी मुझे सिखाई है। उसके बाद वो हीरो अपने डीमन की छाती से तलवार निकालते हुए उसको लात मार के नीचे गिरा देता है। ये ऑफकोर्स हमारे एमसी को बहुत ज़्यादा चोट लगती है और दर्द भी हो रहा होता है। और उसके बाद वो हीरो फिर से बोलने लग जाता है कि जब हमें टावर बोरिंग लगने को आ जाता है तब हम लोग डीमन किंग को मार देते हैं। उसके बाद फिर से एक नया डीमन किंग अपने नए टावर के साथ अपीयर हो जाता है और ये हम हीरोज के लिए परफेक्ट हंटिंग ग्राउंड है। मैंने सही कहा ना दोस्तों। ये कहते हुए अपने पीछे देख रहा होता है। उसके बाद सभी हमारे डीमन किंग को शुक्रिया अदा करने लग जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही हम लोग इतने ज़्यादा ताकतवर हो पाए हैं। तुम अब तक के सबसे ज़्यादा बेस्ट डीमन किंग हो। तुम हम लोगों के लिए गॉडफादर से भी ज़्यादा बड़े हो डीमन किंग।
और ये टावर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। थैंक यू डीमन किंग तुम्हारे एफर्ट्स के लिए। तो ये सब सुनने के बाद अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, क्या एक गॉडफादर और मैं टावर बस इनके लिए एक हंटिंग ग्राउंड है। खैर उसके बाद फिर से वो हीरो बोलता है, वेल तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो हो क्योंकि इस बार बहुत से हीरोज मरे हैं, लेकिन ये फिर भी ठीक ही है क्योंकि इससे मैं और भी ज़्यादा फेमस होऊंगा। वेल उसके बाद वो हमारे एमसी का गला काटने के लिए तैयार होते हुए बोल रहा होता है, और अब गुड बाय डीमन किंग। वेल उसके बाद अपना एमसी मन में गुस्से में बोल रहा होता है, आखिर कोई कैसे एक हीरो मेरा ऐसा मजाक उड़ा सकता है, कैसा जोक है ये। वो सोचते हैं कि मुझे वो इस तरीके से ह्यूमिलेट कर सकते हैं, तो फिर आखिर वो डीमन किंग के स्टैंडर्ड्स क्या थे। वेल मैं इस तरीके से मर नहीं सकता क्योंकि आफ्टर ऑल मैं डीमन किंग हूँ। और उसके बाद ये जैसे ही अपने एमसी रेंज में बोलता है उसका उसी वक्त गला काट दिया जाता है, और गला कटने के बाद वो बाकी हीरोज के पैरों के पास जाके गिरता है। वेल उसके बाद यहाँ पे हमारा एमसी बोल रहा होता है कि जिसने भी यहाँ पे मेरा मजाक उड़ाया है वो इसकी कीमत चुकाएगा। वेल उसके बाद हमें उसी हीरो को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि कोई भी उसके सर को हाथ नहीं लगाया क्योंकि उसके सिंग मेरे हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारे एमसी की बॉडी से पर्पल कलर की एनर्जी बाहर रिलीज हो रही होती है। उसके बाद वो हीरो हमारे एमसी की बॉडी की तरफ घूम कर देख रहा होता है। उसके बाद हमारे एमसी को दिखाया जा रहा होता है जो कि बोल रहा होता है कि इवन मेरी बची कुची ज़िंदगी को भी मुझे गिव अप करना पड़े। दूसरी तरफ वो हीरो को दिखाया जा रहा होता है जो कि देखकर बोल रहा होता है, वो रुको ये नहीं हो सकता। और हमारे एमसी की बॉडी से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकल रही होती है, और उसके बाद वो हीरो बोलता है, सभी लोग भागो। वेल तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि तब तक एमसी की बॉडी फट चुकी थी। और उसके बाद एक बहुत तेज धमाका होता है, और उसके बाद कुछ भी नहीं बचता, सभी लोग धूल बन के उड़ जाते हैं। उसके बाद हमारे एमसी को दिखाया जा रहा होता है जो कि अपने मन में यही बोल रहा होता है कि स्टैंडर्ड्स गलत थे, अगर मुझे पहले से ही मालूम रहता तो फिर मैं उनको फॉलो ही नहीं करता, काश मुझे एक और चांस मिलता। और उसके बाद हम लोग देखते कि अपने एमसी का टावर टूट चुका है, और उसके बाद हम लोग को सुनाई देता है बरजे 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 डाइस। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे एमसी की एकदम से आँख खुलती है, और वो बहुत काफ़ी ज़्यादा शौक दिखाया जा रहा होता है। और उसके बाद फिर वो सोच रहा होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, आखिर आखिर मैं ज़िंदा कैसे हूँ। और तभी उसे स्टेज से कोई बुला रहा होता है, बोल रहा होता है कि फटाफट से यहाँ पे स्टेज पे आओ जल्दी। और उसके बाद बोलता है वो, ये तो मेरा ही नाम है। और उसके बाद अपना एमसी स्टेज में जा रहा होता है, और स्टेज में जाके बोलता है इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। और तभी उसका कोई उसका नाम पुकारता है, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उसे एक रेड कलर का बैच देते हुए बोल रहा होता है, बरजे आखिर तुम मेरे जैसा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट ऐसा एक्ट क्यों कर रहा है, वो भी उसके ग्रेजुएशन के दिन पे। और उसके बाद अपना एमसी वन सोच रहा होता है ये तो डायरेक्टर है, और ये बैच, इसका मतलब मैं कहीं अपने एकेडमी के दिनों में तो वापस नहीं आ चुका हूँ जब मैं एकेडमी से ग्रेजुएट हुआ था, क्योंकि ये बैच सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है जो कि डीमन किंग एकेडमी से ग्रेजुएट हुए होते हैं। ये तो वहाँ के सारे स्टूडेंट को स्टेज में बुलाया जाता है, और अपना एमसी भी होता है, और अपने मन में यही बोल रहा होता है, मुझे मालूम नहीं कि मैं यहाँ पे कैसे अपने टाइम में पीछे आ चुका हूँ, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है कि ये मेरा चांस है। तो उसके बाद वो बंदा जिसने कि हमारे एमसी को स्टेज में बुलाया होता है, वो बोल रहा होता है हमारे एमसी को कि प्लीज़ सामने आके डीमन किंग के स्टैंडर्ड्स को एक बार सबके सामने पढ़िए। और उसके बाद हमारे एमसी के सामने डीमन किंग के स्टैंडर्ड्स अचानक से अपीयर होते हैं। तो देखने के बाद हमारा एमसी मन में यही बोल रहा होता है, स्टैंडर्ड्स इसको मैंने बहुत बार पढ़ा है और मुझे A to Z मेरे को याद है, और मैंने अपना बेस्ट दिया था इस रूल्स को फॉलो करने के लिए। और साथ ही साथ ये एक ट्रेस भी है क्योंकि इसी की वजह से मैं मरा था। याद वो मन में बोल रहा होता है, तुम लोग चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक रिएक्शन दूँ? नहीं। तुम लोग चाहते हो कि मैं कसम खाऊं कि मैं इस बेकार से स्टैंडर्ड को पूरी ज़िंदगी फॉलो करूं? नहीं। उसके बाद हमें कहीं सारे टीचर और स्टूडेंट के शक्ल भी दिखाए जाते हैं जो कि सभी के सभी खुशी लग रहे होते हैं, लेकिन हमारा एमसी जो कि बहुत गुस्से में लग रहा होता है और अपने दांत को किरकिरा रहा होता है। और तभी वो सामने वाला जिसने हमारे एमसी को स्टेज में बुलाया था वो फिर से बोलता है कि बरजे क्या हुआ, आप क्यों नहीं डीमन किंग के स्टैंडर्ड्स को पढ़ रहे हैं? सबके सामने हमारा एमसी चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं मैं रिफ्यूज़ करता हूँ। जिसको सुनने के बाद सभी स्टूडेंट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। या फिर से हमारा एमसी चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि इस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना सबसे बड़ा चूतियाप्पा है, इससे अच्छा है कि मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरूं। ये जो डीमन किंग के स्टैंडर्ड्स है ये एकदम ही कचरा है। वेल वैसे जो चुल्लू भर पानी मैंने खुद से ऐड किया था, उसके अलावा कुछ और लिखा था, सही ठीक है। और उसके सारे के सारे स्टूडेंट हक्के बक्के हो जाते हैं और अपने मन में बोल रहे होते हैं क्या ये स्टैंडर्ड्स बकवास है। और काइंड इस बंदे की अलग ही फटती है, ठीक है। इसको तुम लोग याद रखो, ये बंदा बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत फनी कैरेक्टर है, बहुत इसकी लगने वाली है। तुम लोग देखो आगे जाके।
मतलब समझ रहे हो, काइंड ऑफ लाइक इससे बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद टीचर को भी देखते हैं, जो कि सारे के सारे शौक हो चुके हैं। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि कोई तो जोर से बोल रहा होता है, क्या इसने आखिर यहाँ पर क्या बोला है। उसके बाद हमें लोगों को ये बताया जा रहा होता है कि जो इसी वर्ल्ड से ही जो एकेडमी का सबसे बेस्ट स्टूडेंट था, वो एक बदमाश के रूप में निकलता है। मतलब काइंड एक ऐसा पर्सन जो कि लाइक सारे रूल्स को तोड़ेगा, ठीक है। जरा लाइक देखो, लाइक टॉप स्टूडेंट को लाइक क्या बोला जा रहा है, लाइक यहाँ पे मुझे क्या दिखाया जा रहा है मैं पढ़ भी नहीं सकता ब्रो। लाइक तुम लोग खुद ही पढ़ लो, ठीक है। क्या क्या दिखाया जा रहा है मैं तुम्हारे स्क्रीन पे ला रहा हूँ, ठीक है। लास्ट वर्ड की तरफ ध्यान दो, ठीक है। वेल कंटिन्यू करते हैं। वेल उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारे एमसी को हेडमास्टर के पास लेकर जाया जाता है। वेल उसके बाद अपना हेडमास्टर बोलता है हमारे एमसी को कि बर्जे डाइस, तुम्हें मालूम भी है तुमने क्या किया है। तुमने जो जरूरत की है उससे तुम्हें डायरेक्टली मारा भी जा सकता है। तुमने हमारे डीमन किंग के स्टैंडर्ड्स की इंसल्ट की है, लेकिन फिर भी हम तुम्हें एक आखिरी फाइनल चांस दे रहे हैं। अपने उस घटिया से शब्दों को वापस लो और पूरे इंटायर डीमन रिलम से माफ़ी मांगो, तब जाकर हम लोग तुम्हें माफ़ करेंगे। और अगर तुमने मना किया तो फिर तुम्हें डायरेक्टली एरन पे डिप्लोमेंट किया जाएगा। और उसके बाद कुछ आसपास वैसे डीमंस वहाँ पे बैठे हुए बात कर रहे होते हैं। एरन सही में वो तो वही जगह है ना जहाँ पे ज़्यादातर डीमन किंग्स मारे जाते हैं, और वही जगह एक डेथ पेनल्टी के जैसा ही है। साइड में बैठे हुए और भी डीमंस बोल रहे होते हैं क्या इस जैसे क्रिमिनल को एक और चांस देना भी चाहिए, और कुछ तो ये बोल रहे होते हैं कि क्या एक माफ़ी मांगना भी ये काफ़ी होगा। और उसके बाद वो हेडमास्टर यहाँ अपने बर्जी की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है, तुम्हें पता है ना एरन कौन सी जगह है। एक ऐसी घटिया जगह जहाँ पे बहुत सारे डिमन किंग ने अपनी जान गंवाई है वहाँ पे। इसके रिप्लाई में बंदा मतलब अपना बर्जी डायरेक्टली बोलता है, मुझे भेजो वहाँ पे, मुझे नहीं मालूम, मेरे को भेजो वहाँ पे। और ये भी कह रहा होता है कि मैं वहाँ पे जाके प्रूव कर दूंगा कि ये डीमन किंग स्टैंडर्ड वगैरह जो है ये एकदम कचरा है, इससे इससे ज़्यादा घटिया चीज़ और कोई भी नहीं है। ये सुनने के बाद हेडमास्टर फट जाता है और बोल रहा होता है कि परजे तुम बहुत ही ज़्यादा होपलेस हो। तुम्हें अभी के अभी एरन पे लोकेट किया जाता है, यानी कि डिप्लॉयमेंट किया जाता है। तुम्हारा डेवलपमेंट लोकेशन होगा एरन। बोल यहाँ पे ठीक है, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि लाइक एरन एरन जो मैं बोल रहा हूँ ना, आपको ये एओटी वाला नहीं उठ के आ जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा होगा कि साला एरन का नाम इतना ज़्यादा क्यों ले रहा है भाई ये। असल में जैसे उस जगह का ही नाम ही एरन है। अभी क्या क्या बोली इस राइटर को, लाइक राइटर ने जगह का नाम भी ऐसा दिया कि एओटी वाले एक बार पढ़ेंगे एरन, अच्छा एरन, ओ सिट एरन। लाइक लोगों के मन में तो यही आ रहा होगा। खैर छोड़ो, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। खैर उसके बाद हमारे डीमन किंग को वहाँ पे भेजते हुए बोल रहा होता है अपना हेडमास्टर कि तुम्हें वहाँ पे डीमन किंग की कोई भी सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो कि एक नॉर्मल डीमन किंग को मिलती हैं, और कोई भी डीमन तुम्हें वहाँ पे असाइन नहीं करेगा। यानी कि उसका मतलब ये है कि कोई भी उसका लाइक असिस्टेंट नहीं बनेगा, ठीक है। जब तक कि उस दुनिया में उसका उस वर्ल्ड को क्या पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लेने का मिशन पूरा नहीं हो जाता। उसके बाद अपना एमसी मन में सोच रहा होता है, यानी कि अपना बर्जे मन में सोच रहा होता है कि ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि मैंने जिस तरीके से वहाँ पे भसड़ बोले तो भसड़ मचाई है वहाँ पे। मुझे यहाँ पे भेजना ही था उन लोगों को। अरे ये वही जगह है जहाँ पे मुझे उन हीरोज ने मारा था पिछली बार, और मेरी पिछली लाइफ में मैंने इसी जगह को पर्सनली चुना था। मतलब भाई लोग समझ रहे हो, लाइक इसी ने ही ये इतनी घटिया जगह को खुद से ही चुना था। मतलब वो वाला डायलॉग है ना, लाइक वाला डायलॉग है ना कि ये इंसान यो गरीब है, ये इंसान अपनी गरीब है अपनी आदतों की वजह से। लाइक मतलब वो ये डायलॉग इसके ऊपर बहुत सूट बैठता है, ठीक है। खैर उसके बाद अपना एमसी अपने जंजीरों को तोड़ते हुए निकलता है और बोल रहा होता है कि मुझे लगा था कि मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट एक डीमन किंग यहाँ पे इस मिशन को पूरा कर ही लेगा, यानी इस दुनिया को कॉन्कर कर ही लेगा, भले ही ये जिसने कितना भी ज़्यादा मुश्किल हो। और इसी बेवकूफ़ी की वजह से मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी। और यहाँ पे बहुत सारे हीरोज ऐसे हैं जिनको पहले से ही डीमन किंग के स्टैंडर्ड्स के बारे में मालूम है। और फिर अपना एमसी लाइक तेजी से पहाड़ के ऊपर लैंड करता है और हमें बताया जाता है ये जाए नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट एरगेस्ट माउंटेन। उसके बाद अपना एमसी लैंड करने के बाद बोल रहा होता है इस बार वैसा नहीं होगा। इस बार मैं होऊंगा जो उनको मारेगा, उनके हीरो स्टैंडर्ड्स के खिलाफ जाकर। और यहाँ पे लाइक अपने हीरो स्टैंडर्ड मतलब वो एक डीमन किंग के स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड्स के बस नाम चेंज हो गए हैं, ठीक है। वो लाइक बोल रहा है उसको हीरोज के स्टैंड, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। खैर उसके बाद हम लोग को एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अब मसलन नहा धोकर तैयार होकर बाहर निकल कर आ रहा होता है। और ये वही बंदा होता है जो कि चश्मा पहन के लाइक वहाँ पे ये सेरेमनी के दिन वहाँ पे खड़ा हुआ था, ठीक है। खैर इसका नाम गॉर्डन होता है और ये डीमन के एकेडमी से टॉप स्टूडेंट पे ग्रेजुएट हुआ है। उसके बाद हमें वही सेरेमनी का दिन दिखाया जा रहा होता है, और उसके बाद वो लाइक गॉर्डन के पीछे से वॉइस ओवर आ रही होती है।
और यहाँ पे गॉर्डन बता रहा होता है कि जहाँ पे डीमन किंग एकेडमी डीमन किंग को ट्रेन करती है, जो आगे चल के डीमन किंग बनेंगे, वहीं पर डीमन एकेडमी उनको ट्रेन करती है जो आगे जाके डीमन किंग को सर्व करने वाले हैं। और डीमन इस्लाम का लाइक ये मानना है कि जो टॉप का डीमन किंग जो होगा उसको सिर्फ टॉप का डीमन ही सर्व करेगा। खैर उसके बाद कोई हमारे गॉर्डन के पीछे से गॉर्डन को बोल रही है, तुम लकी हो गॉर्डन कि तुम टॉप डीमन बन के ग्रेजुएट हुए हो, इसी वजह से तुम अभी लॉर्ड बर्जे को सर्व करने वाले हो। और इसके रिप्लाई में अपना गॉर्डन बस हंस रहा होता है। और इसके बाद हमें काइंड ऑफ बताया जा रहा होता है कि जो जिसने हमारे गॉर्डन से पूछा है वो सेकंड रैंक में डीमन किंग एकेडमी से ग्रेजुएट हुई है, और एक और बंदा दिखाया जाता है वो भी थर्ड रैंक में ग्रेजुएट हुआ होता है। और वो जो तीसरा बंदा हो रहा होता है वो बोल रहा होता है अपने गॉर्डन को कि अगर मैं थोड़ी सी और मेहनत करता तो मैं होता जो लॉर्ड बर्जे को सर्व करता। उसके बाद अपना गॉर्डन हंसते हुए सभी को बोल रहा होता है कि सभी के डीमन किंग बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है, लेकिन और उसके बाद अजीब सी मुस्कुराहट के साथ अपने मन में बोल रहा होता है लेकिन कोई भी अपने लॉर्ड बर्जे जितना ग्रेट नहीं है। और उसके बाद काइंड अपने मन ही मन में अपने लॉर्ड बर्जे के बारे में लाइक बहुत कुछ बोल रहा होता है कि लाइक वो वो बहुत बड़े खानदान से है, वो डिमोनिक ड्रैगन के ब्लड लाइन से, और काइंड ऑफ उसके जैसा प्रोडोजी 100 साल में एक बार पैदा होता है। मतलब यही सारी चीज़ें लोग वो अपने मन में बोल रहा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपने मन में ये सोच रहा होता है कि उसके लॉर्ड बर्जे की जोड़ी मिलके लाइक पूरे डिमेंशन को कॉन्कर कर लेगी, और उनका नाम इतिहासों में लिखा जाएगा, और उनकी काइंड ऑफ मूर्ति वूर्ति बनेगी। वो यही सही मन में सोच रहा होता है कि तभी तो वो अपने आंखों के सामने जो देखता है भाई लिटरली तुम लोगों को मजा आ जाएगा। वो अपने आंखों के सामने देख रहा होता है कि लॉर्ड बर्जे जिसकी वो इतनी तारीफों के पुल बांध रहा होता है, वो स्टैंडर्ड्स की बर्बादी कर रहा होता है, लाइक वो स्टैंडर्ड्स को गालियां दे रहा होता है वहां पे। जो देख के अपना गॉर्डन और उसके साइड में दो लोग जो थे वो भी सभी के सभी शौक हो चुके होते हैं। और उसके बाद फिर अपना डीमन किंग फिर से चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि मैंने बोला ये डीमन किंग स्टैंडर्ड बहुत ही बकवास है, ये वो ऐसा ही बोल रहा होता है। और ये देख के अपना गॉर्डन पूरा फट जाता है। और उसके बाद अपना गॉर्डन शौक से बेचारा उभरा भी नहीं था, और उसको भी वहाँ पे अपने एमसी के पास ले जाकर फेंक दिया जाता है। बोले तो फ्री होम डिलीवरी। भाई अभी भी शौक में है, मन में सोच रहा है भाई यार ये कैसे हो गया ये। और काइंड हम लोग नीचे डीमन किंग के वही रूल्स दिखाए जा रहे होते हैं कि डीमन टॉप के लेवल के डीमन किंग को एक टॉप के लेवल का डीमन ही सर्व करेगा वही दिखाया जा रहा होता है। खैर उसके बाद अपना बर्जे उसके पीछे से आ रहा होता है और बोल रहा होता है कि उन लोगों ने बोला था कि मुझे कोई भी यहाँ पे कंपनी नहीं देगा, लेकिन आफ्टर ऑल उन्होंने तुम्हें आखिर भेज ही दिया यहाँ पे। उसके बाद अपना गॉर्डन पीछे मुड़ के देखता है, और वो देखता है कि अपना एमसी उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोल रहा होता है तुमसे मिलके अच्छा लगा गॉर्डन। और उसको देखने के बाद अपना गॉर्डन उससे डायरेक्टली पूछता है क्यों, आखिर तुमने ऐसी चीज़ आखिर क्यों ही की। और जो सुनने के बाद हमारे एमसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, वो बोल रहा था क्या। और उसके बाद अपना गॉर्डन चिल्लाते हुए सर पकड़ के बोल रहा होता है तुमने आखिर कैसे बोल सकते हो, ये स्टैंडर्ड्स के बारे में सबके सामने ऐसा कैसे बोल सकते हो, और हर इतनी सारी जगहों के बाद भी सिर्फ एरन, अब मैं मरने वाला हूँ। और ये सब कुछ सुनने के बाद भी अपना वर्जे बोल रहा होता है शांत हो जाओ, तुम अपने बालों को नोच कर निकाल रहे हो। और ये सुनने के बाद अपना गोल्डन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि अभी मेरी बाल अभी बड़ा मुद्दा नहीं है यहाँ पे। उसका सर पकड़ के करवा रहा होता है। और ये देखने के बाद अपना बर्जे अपने मन में सोच रहा होता है क्या गॉर्डन पहले से ही ऐसा ही था, क्योंकि हम लोग जब पहले वाली ज़िंदगी में मिले थे तब ये बहुत शांत और कॉन्फिडेंट टाइप का बंदा था। उसके बाद हमें पुराना वाला गॉर्डन की इमेज दिखाई जा रही होती है, जहाँ पर वो मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है कि हम लोग ये कर सकते हैं, भले ही जितना भी डिफ़िकल्टी हो हम लोग ये कर सकते हैं, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि आपने एरन को चुना। मतलब समझ रहे हो, बेसिकली वो पहले वाला गॉर्डन लाइक बहुत चाटने वाला बंदा था, ठीक है। उसे लाइक लग रहा था कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस बार भी जगह सेम है, बस एक चीज़ की गलती, एक चीज़ की चेंजेस की वजह से गॉर्डन कैसा हो गया है देख रहे हो। लाइक सब उसका ढोंग पकड़ा गया है यहाँ पे, बचरी फट चुकी है यहाँ पे। उसको लग रहा होगा कि साला किस बंदे के साथ में यहाँ पे फंस गया। यार उसके बाद हमारा बर्जी फिर से मन में सोच रहा होता है कि वेल मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं, लेकिन फिर भी मैं अगर उसके अपने में वापस से जिंदा हुआ हूँ, अगर मैं उसको ये बताऊंगा तो वो मेरी बातों पे विश्वास नहीं करेगा। खैर उसके बाद अपना गॉर्डन खुद को शांत करता है, और शांत करने के बाद वो बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे इस वाले बिहेवियर की वजह से, मुझे अब अपनी वो ड्यूटी फुलफिल करनी चाहिए। और ये देखने के बाद अपना ये बर्जे भी बोल रहा होता है कि तुमने सही कहा। और उसके बाद काइंड अपना ये गॉर्डन यही मन में सोच रहा होता है कि ये जगह अच्छी नहीं है, कि ये जगह पर लाइक हीरोज जो बहुत जल्दी नहीं पहुंच सकते, ये जगह बहुत दूर है, और प्लस ये जगह में बहुत ज़्यादा मुश्किलें होंगी, क्या बहुत मुश्किलें होंगी हीरोज को पहुंचने में। तो आप यहाँ पे टावर नहीं बना सकते, हम लोग दूसरी जगह चले जाना चाहिए। तो ये सुनने के बाद अपना बर्जे डायरेक्टली एक बीज जैसी चीज़ को ज़मीन में गाड़ते हुए बोल रहा होता है ना, मैं टावर यहीं पर ही गाड़ने वाला हूँ, यहीं पर ही बनाऊंगा मैं।
ये देख के अपना गॉर्डन पूरा शौक हो चुका है रे भाई, लिटरली बोलूँ तो। और उसके बाद वो टावर का सीट जैसा कुछ होता है, वो जिसको जमीन के अंदर गाड़ता है। उसके बाद वो चीज़ के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दी जाती है कि उसको पहले गाड़ना पड़ता है, उसके बाद उसके ऊपर डिमंगिंग का ब्लड देना पड़ता है, तब जाकर वहाँ पे टावर बनता है। और ये देखने के बाद अपना गॉर्डन चिल्लाता है, वो बोल रहा होता है कि आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट जा रहे हैं आप। तो वो उसके बाद अपना चुपचाप बैठा हुआ अपना वर्जे बोल रहा होता है कि तो मैंने कब कहा था कि मैं उसको फॉलो करूंगा। तो गॉर्डन तब भी बोल रहा होता है कि क्या आप तो फिर अब डीमन किंग के सम्मान के भी खिलाफ जाएंगे, आप ऐसे ही डीमन किंग के सम्मान को ऐसे ही उड़ा के फेंक देंगे क्या। और उसके बाद अपना वर्जी अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं समझ सकता हूँ कि आखिर उसे कैसा फील हो रहा है। आखिरकार एक डीमन के मन में जो बात हड्डियों तक डाली जा चुकी है, उसको झुठलाना कैसा फील होता होगा। लेकिन क्योंकि मैंने मौत को फेस किया है इसीलिए, क्योंकि ये मैं हूँ जिसने डेथ को फेस किया है इसीलिए। और उसके बाद अपने हाथों से हाथ को मुट्ठी करके कैसे उसने खून निकाल लिया पता नहीं मेरे को, लेकिन खून निकालने के बाद वो अपने बीच के ऊपर डाल देते हुए बोल रहा होता है गॉर्डन को, अपने गॉर्डन को बोल रहा होता है कि सुनो गॉर्डन, डीमन के स्टैंडर्ड्स जो है एकदम ही कचरा है, स्पेशली इस जगह एरन पे। और गॉर्डन उसकी बातों को सुनने के बाद वो डायरेक्टली उस बीच के ऊपर तका रहा होता है कि देख रहा होता है कि भाई ये इसने सच में कर दिया ये। यार उसके बाद जमीन हिलने लग जाती है और आसपास की जगह सारी चीजें हिलने लग जाती है, और ये देख के गॉर्डन थोड़ा बहुत शॉक होता है। और उसके बाद वो बीच से अजीब सी एनर्जी टाइप की निकल रही होती है, एक मैजिक सर्कल टाइप का कुछ निकल रहा होता है। और निकलने के बाद तो सीधा आगे की तरफ जाता है, और उसके बाद वहाँ पे एक आगे गोल सा एक मैजिक सर्कल बना रहा होता है। और बनाने के बाद और उसके बाद अपना एमसीयू दिखा जा रहा होता है, जो कि फिर से बोल रहा होता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हीरोज हैं जिनको पहले से ही मालूम है हमारे स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे वो सारी चीज़ें वर्क नहीं करेगी। और उसके बाद फिर हमें नोटिफिकेशन दिखाए जा रहे होते हैं, इधर टावर एडिफिकेशन हो चुका है, यूज़र का पता लग चुका है, वो ब्लैक डी फ्लेम ड्रैगन से रेस से। और उसका पॉप आता है, उस यूज़र का नाम है वर्जे डाइस। उसका बाद आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद अपना एक टावर निकलता है, समनिंग टावर कंप्लीट हो चुका होता है। उसके बाद अपना वर्जे फिर से बोल रहा होता है कि इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे ही डीमन किंग्स मारे जाते हैं, क्योंकि उनको पहले से ही मालूम है कि हमारे सिस्टम टावर और डिस्ट्रक्शन के सारी चीज़ के बारे में। इसलिए वो लोग हमारे स्टैंडर्ड्स को हमारे अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं। ये स्टैंडर्ड्स अब हमारे लिए वर्क नहीं करते। इसको हम लोग कह सकते हैं कि हीरोज़ के स्टैंडर्ड्स हैं ये। और ऑफ कोर्स ये सुनने के बाद अपना वर्जी को कुछ समझ, अपने गॉर्डन को कुछ भी समझने को नहीं आ रहा होता है। वो बोलता है क्या हीरोज के स्टैंडर्ड्स, क्या ये पॉसिबल भी है। तो दूसरी तरफ देखते हैं कि वो टावर पूरा बन के रेडी हो चुका होता है, और उसके बाद गॉर्डन को दिखाया जाता है, जो कि गॉर्डन मन में अपने सोच रहा होता है कि आखिर आखिर अंत में उसने यहीं पर ही टावर बना लिया। खैर उसके बाद अपना वर्जी अपने गॉर्डन को अंदर की तरफ बुला रहा होता है कि चलो अंदर चलते हैं, जिसमें गॉर्डन चुपचाप बैठा हुआ होता है। और उसके बाद हम लोग फर्स्ट फ्लोर की तरफ दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल ही खाली होता है। और उसके बाद अपना वो ये देखकर गॉर्डन अपना बोल रहा होता है कि नॉर्मली जो डिमन किंग के टावर्स होते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के होते हैं और मॉन्स्टर से भी भरे होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। वेल ये काइंड ऑब्वियस है, ठीक है। वेल काइंड ये टावर एकदम परफेक्ट है एक ऐसे डिमन किंग के लिए जिसको कि कोई भी सपोर्ट के लिए कुछ भी नहीं भेजा जाएगा डिमन रिलम से। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग 5वें फ्लोर का चेम्बर दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे डीमन किंग का, ऑफकोर्स डीमन किंग का ही चेम्बर है। और वहाँ पे आगे जाके देखते हैं कि ये फ्लोर भी एम्प्टी है, ये भी खाली है, जैसे कि ठीक उन बाकी के फ्लोर्स भी खाली थे। उसके बाद गॉर्डन फिर से मन में सोच रहा होता है कि वेल अब हम लोगों को लगता है कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट हम सेकंड रूल को तो फॉलो कर ही सकते हैं, जो कि कोई भी प्रिंस या फिर प्रिंसेस को किडनैप करना, जो कि ज़्यादा ज़्यादा पास हो अपने थ्रोन के, मतलब जो राजा या फिर रानी बनने की ज़्यादा हकदार हो, और इससे काइंड ऑफ ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो उसके बाद अपना गॉर्डन अपने डीमन किंग यानी कि अपने बर्जे को बोल रहा होता है कि डीमन किंग मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। और उसके बाद वो अपना बर्जे बोल रहा होता है ठीक है तो तुम बोल सकते हो। उसका अपना गॉर्डन बोल रहा होता है कि अपने एरगेस माउंटेन के जो सबसे पास वाला जो किंगडम है वो किंगडम ऑफ कॉर्जन, और वहाँ की जो सबसे प्रिंसेस, वहाँ की जो सबसे हाईएस्ट सक्सेस रैंक वाली प्रिंसेस है, उसी को ही आप किडनैप करना, जिससे कि आप उन किंगडम की रेंज आप जल्दी से खा के अपनी ताकत बढ़ा सके। उसके बाद अपना गॉर्डन बोल रहा होता है कि मुझे मालूम है कि आप मुझे मना कर दोगे, लेकिन तब भी। उसके बाद अपना बर्जे बोल रहा है ठीक है तो फिर हम लोग ऐसा ही करेंगे। और ये सुन के गॉर्डन चौंक जाता है, बोलता है क्या। और उसके बाद फिर अपना बर्जे फिर से बोलता है एक्चुअली मेरे पास एक प्रिंसेस है जिसको मैं किडनैप कर सकता हूँ। सुनने बाद गॉर्डन चौंकते हुए बोल रहा होता है कि ठीक है तो फिर मैं भी आपकी मदद करूंगा। तो उसके बाद अपना बर्जे बोल रहा होता है कि नहीं, जी ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें इस टावर को गार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि टावर कभी खाली नहीं रह सकता डिमन किंग का।
वेल ये सुनने के बाद ना गॉर्डन खुश हो जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है, वेल अच्छा हुआ कि इनके ये लाइक अब फिर से डीमन किंग के जैसे ही बिहेव कर रहे हैं, और आफ्टर ऑल ये टॉप के डीमन किंग हैं। पर ये बस वहाँ पर बस वो थोड़ा सा लाइक स्ट्रेस में आ गए थे, इसी वजह से वो ऐसी हरकत कर रहे थे, लेकिन लगता है कि अब वो अपने सेंसेस में वापस आ चुके हैं। तो उसके बाद अपना गॉर्डन उसे पूछ रहा होता है कि वेल आप कौन से प्रिंसेस को यहाँ पे लाने वाले हैं। वेल ये सुन के अपना बर्जे रुक जाता है और बोल रहा होता है, वेल मैं जाने वाला हूँ अपने टावर से सबसे ज़्यादा दूर वाले कॉन्टिनेंट में, सब जहाँ वहाँ जहाँ पे जो किंगडम ऑफ हिल्डाना है और वहाँ की। अगर पहले हम लोग दूसरे साइड देखते हैं कि अपना डीमन किंग वहाँ पे उसकी खिड़की तक पहुँच चुका होता है, उस प्रिंसेस की खिड़की की तरफ। हमें पीछे से अपने बर्जे की वॉइस आ रही होती है जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि वहाँ की सबसे लास्ट प्रिंसेस यानी कि वहाँ की 13 प्रिंसेस को, और उसके बाद कई बैडेस्ट तरीके से बोल रहा होता है, प्रिंसेस मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। ये सुन के अपना गोल्डन रोते हुए बोलता है, नहीं ये एब्सोल्युटली ऑपोजिट है, हमारे स्टैंडर्ड के खिलाफ है ये। यार हमें फिर से वहीं ऊपर से वहीं पर ही सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे अपना बर्ज वहाँ पे पहुँच चुका होता है, और उसको देखने के बाद अपनी प्रिंसेस बोल रही होती है, कौन हो तुम। वेल ये सुनने के बाद अपना डीमन किंग फिर से बोलता है कि मैं एक डीमन किंग हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पे किडनैप करने को आया हूँ। और ये सुन के पहले प्रिंसेस थोड़ी सी हंसती है और उसके बाद बोल रही होती है कि क्या तुम मुझे हैंडल कर भी पाओगे। और ये सुन के अपना एमसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है अपने बच्चे को। ये सुनने के बाद अपना बच्चे अपने मन में बोल रहा होता है, कैसा अजीब सा सवाल है ये, क्या उसे लगता है कि डीमन किंग एक जोक है। और उसके बाद वो उसे बोल रहा होता है कि ऑफकोर्स मैं कर सकता हूँ, मैं एक डीमन किंग हूँ। ये सुनने के बाद अपनी प्रिंसेस बोल रही होती है, ठीक है तो फिर मैं तुम्हें मुझे लेकर जाने की इजाज़त देती हूँ। वेल उसके इस बिहेवियर को देखते हुए अपना बच्चे बोल रहा होता है कि तुम बहुत ज़्यादा काम लग रहे हो, क्या तुम कोई प्लानिंग व्लानिंग कर रहे हो यहाँ पे। वेल उसके बाद ये सुन के प्रिंसेस बोलती है कि मुझे पहले से ही मालूम था कि ऐसा दिन ज़रूर आएगा, क्योंकि मैं एक प्रिंसेस हूँ। वेल उसके बाद अपना बर्जे बोलता है कि अगर तुम ये उम्मीद में हो कि मैं ऑफ गार्ड चला जाऊँगा तो मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहता हूँ कि तुम इस उम्मीद को छोड़ ही दो, क्योंकि मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हारा मेरे ऊपर कोई भी ट्रिक यूज़ करने नहीं दूंगा। पहले इसके जवाब में प्रिंसेस बोलती है कि मैं कुछ प्लानिंग व्लानिंग नहीं कर रही थी, और आखिर मुझे कैसे ही मालूम हुआ कि मुझे आज के दिन कोई डीमन किंग उठा के लेके जाने को आने वाला है। वेल ये सुनने के बाद अपना बच्चे अपने मन में सोच रहा होता है, वेल इसके बाद का पॉइंट तो है, लेकिन मुझे ये अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है। उसके बाद प्रिंसेस अपने बच्चे को पूछ रही होती है, तो फिर हम लोग चलें। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस पहाड़ में पहुंच चुके हैं जहाँ पे बर्जे का टावर है। और ऑफ कोर्स भाई क्योंकि ये बर्फीला पहाड़ है तो रात को तो बर्फ गिरनी है। फिर उसके बाद अपना बजट प्रिंसेस को लिए टावर के अंदर पहुंच जाता है, और उसके बाद उसको गॉर्डन देखने के बाद उसको पूछता है कि क्या तुम सेफली यहाँ पे आ भी गए। बेसिकली वो इसीलिए वो पूछ रहा है क्योंकि लाइक बिना खर्च वर्च के वो आ चुका है ना, बिना किसी परेशानी के आ चुका है, इसी वजह से वो पूछ रहा है। खैर उसके बाद अपना बर्जे अपने कपड़ों से लाइक बर्फ झाड़ते हुए अपने गॉर्डन को बोल रहा होता है कि जाओ जाके इसको फोर्थ फ्लोर में रहने दो। उसके बाद अपना गॉर्डन उसको पूछ रहा होता है, क्या आप इसको जेल में नहीं रखेंगे। वेल इसके रिप्लाई में अपना बर्जे गॉर्डन को बोलता है, नहीं ये चुपचाप मेरे साथ बस आ गई, इसी वजह से इतनी तो छूट दे ही सकता हूँ। और ये सुनने के बाद अपना गॉर्डन बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। और बीच में प्रिंसेस अपने गॉर्डन को हेलो बोलती है। वेल यहाँ से प्रिंसेस के जाने के बाद अपना गॉर्डन हमारे बर्जे को बोल रहा होता है कि डीमन किंग मुझे आपको कुछ बताना है। और बर्जे भी अपने गॉर्डन की तरफ घूमता है। वेल उसके बाद हमें फोर्थ फ्लोर का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे प्रिंसेस पहुंच चुकी होती है, और वो देखती है फ्लोर पूरा का पूरा खाली है। और उसके बाद वो किसी कोने में बैठकर सोच रही होती है अपने मन में कि ये जो फ्लोर है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, और यहाँ पर मैं सच में किडनैप हो चुकी हूँ। और यहाँ पे ना ही कोई तकिया है, ना ही ब्लैंकेट्स हैं, और ना ही मेड्स हैं, और यहाँ तक कि यहाँ पर कोई गार्डन भी नहीं है, लेकिन तब भी ये जगह उतनी बुरी नहीं है, कहते हुए मुस्कुरा ही रही होती है। और उसके बाद फिर से हमें बर्जे की तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना बर्जे बोल रहा होता है, क्या एक इनविटेशन होगी बीच टावर से। फिर हमें अपना गॉर्डन बोलता है, हाँ ये एक वेलकम पार्टी है आपके लिए, आप एक न्यू डीमन किंग हो ना इसलिए। और इसके रिप्लाई में अपना बर्जे बोल रहा होता है कि वेल मेरे को नहीं लगता है कि ये एक वेलकम पार्टी है, इससे ज़्यादा मेरे को ये लग रहा है कि ये लोग बस मेरे को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी अभी यहाँ पे आया हूँ और मेरा यहाँ पे ज़्यादा मतलब दबदबा नहीं है इसीलिए। उसके बाद अपने मन में सोच रहा होता है अपना बर्जे, डीमन किंग को बेसिकली अकेले काम करने में ज़्यादा प्राउड फील होता है, इसलिए वो कभी किसी के साथ हाथ नहीं मिलाते। लेकिन ये जगह एरन है, यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल उल्टी है, यहाँ पे उनको सर्वाइव करने के लिए एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है। अपने प्राइड को साइड में रख के ने अपनी पिछली लाइफ में इन सभी को इग्नोर कर दिया था, इन लोगों की इस कमज़ोर सोच समझ के, लेकिन इस बार लगता है कि थोड़ी बहुत बातचीत मुझे भी कर लेनी चाहिए इनसे। के बाद हमारे बर्जे और गॉर्डन उस टावर बीच टावर के पास चले जाते हैं,
और हमें बीच टावर का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे कोई एक वुल्फ जैसा कोई बंदा, लाइक जो जिसका नाम डी जो वहाँ का डीमन किंग है उसका नाम ड्रैक्सन ना ड्रैक्सन पता नहीं क्या है, ये ड्रैक्सन है। वेल यहाँ पे हमारे बर्जे पर लोग पहुंच चुके हैं और वो लाइक ड्रैक्सन हमारे बर्जे को बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे 70 सालों से यहाँ पे राज कर रहा हूँ। वेल क्या तुम वही नए वाले डीमन किंग हो जिसने हमारे स्टैंडर्ड्स का मजाक उड़ाया था? बोल तुम्हें देख के नहीं लगता कि तुम उतने भी ज़्यादा इंप्रेसिव लगो। वेल इसके बाद है ना उस बर्जे बोलता है उस डायरेक्शन से, क्या तुम मुझसे यहाँ पे भिड़ना चाहते हो? वेल डायरेक्ट मुद्दे पे आओ। और अपना बर्जे मन में सोच ही रहा होता है कि नहीं मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। वेल उसका डायरेक्शन हंसते हुए हमारे एमसी के पास आके बोल रहा होता है कि वेल तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है, मुझे हेडमास्टर ने बोला था कि तुम्हें एक बार देखने को जब तुम आओगे यहाँ पे। तो ये सुन के अपना बर्जे बोलता है ओ तो तुम्हारा मतलब वही ओल्ड वेम्पायर है ना जो हमेशा बहुत चिल्लाता रहता है। के बाद डैक्सन हंसते हुए बर्जे को बोल रहा होता है कि तुमने हमारे हेडमास्टर को ऐसे इस मैनर से बुलाने की हिम्मत की, वेल तुम्हारे अंदर गट्स तो बहुत है। और उसके बाद वो जो मीट का टुकड़ा खा रहा था उसको नीचे फेंकता है और हमारे बर्जे को बोल रहा होता है कि चाटो इसे, उसके बाद ही मैं तुम्हें माफ़ करूंगा। और बहुत गुस्से में लग रहा होता है वो, लेकिन यहाँ पे उससे भी गुस्से में तो हमारा बर्जे हो रहा होता है, उसके थोपड़े को देख ही सकते हो तुम लोग। वेल उसके बाद अपना बर्जे गुस्से में बोल रहा होता है डीमन किंग ऑफ बीस्ट टावर, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ? उसके बाद में ड्रैक्सन बोल रहा होता है कि मुझे मालूम है वो, क्योंकि तुमने हमारे स्टैंडर्ड्स का डीमन किंग स्टैंडर्ड्स का मजाक उड़ाया इसीलिए। फिर से अपना बर्जे गुस्से में रिप्लाई करता है उसे कि तुम्हें मालूम ही होगा कि उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कोई डीमन किंग दूसरे डीमन किंग को मान नहीं सकता। और उसके बाद वो गुस्से में जोर से अपने पैर को उसी जो मीट के ऊपर मारता है और उसके बाद अपना ऑरा रिलीज करता है जिसकी जमीन तक फट चुकी होती है वहाँ पे और सभी लोग शॉक हो चुके होते हैं। तो अपना बर्ज कतई बैडस तरीके से बोल रहा होता है कि लेकिन मैं उन रूल्स बेकार से रूल्स को फॉलो नहीं करता। वो ये देखने वाला अपना डैक्सन की फट जाती है और डैक्सन अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये कैसा हो रहा है। फिर उसके बाद डैक्सन पसीना पसीना होते हुए अपने बर्जी को बोल रहा होता है कि मुझे ड्रीक ने बोला था, यानी हेडमास्टर ने बोला था कि तुम्हारे ऊपर नज़र रखने को, कि तुमने एक प्रिंसेस को किडनैप किया भी है या फिर नहीं, क्योंकि तुम्हें मालूम है ना कि मंथली रिपोर्ट अगर हम लोग ना करें तो हमारे डीमन किंग की अथॉरिटीज़ चली जाती हैं। फिर उसके बाद अपना बर्जे वहाँ से जाते हुए बोल रहा होता है कि मैं तब से यही सोच रहा था कि तुमने आखिर मुझे किस बारे में बात करने के लिए बुलाया है। वेल मैंने पहले से ही एक प्रिंसेस को किडनैप कर रखा है। और ये सुन के अपना ड्रैक्सन शॉक हो चुका होता है एंड अपने मन में यही सोच रहा होता होगा कि इसने प्रिंसेस किडनैप कर भी लिया इतनी जल्दी। वेल उसके बाद हमें अपने बर्जे के टावर का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे अपना लाइक गॉर्डन हमारे बर्जे को बोल रहा होता है कि वेल आपने वहाँ पे जो किया वो एक्सीडेंटली सही था, अपने डीमन किंग को बोल रहा होता है। जिसके रिप्लाई में अपना बर्जे उसको बोल रहा होता है कि वेल मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं किया है और इसके बाद वो शायद से अब और ज़्यादा कुछ नहीं करेगा वो। तो वो गॉर्डन को कहता है कि वेल हम लोग को तब भी तैयार रहना चाहिए, गॉर्डन जाओ जाके प्रिंसेस की कंडीशन को चेक करो एक बार और मैं देखता हूँ कि आखिर हम लोग कैसे प्रिंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद अपना गॉर्डन बोलता है ठीक है डीमन किंग। तो वेल उसके बाद अपना डीमन किंग अपने सर में हाथ रख के अपने मन में सोच रहा होता है कि वेल ये सारी चीज़ें सर दर्द देने वाली है काइंडा, अगर बाकी के डीमन किंग ही बिल्कुल इसी के तरह ही हैं तो फिर मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और अब लगने लगा है कि स्टैंडर्ड्स का मजाक उड़ाना मैंने जितना सोचा था उससे ही बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। लेकिन अगर मैंने स्टैंडर्ड्स को एक और चांस दिया तो फिर मेरा हाथ पहले के जैसा ही होगा, इसलिए एक कचरे के सामने सर झुकाने से अच्छा है कि मैं मरना पसंद करूंगा। लेकिन इस बार मैं सेम गलती दोबारा से रिपीट नहीं करने वाला हूँ। इस बार मैं एक लेवल 0 से अपना साम्राज्य फिर से बसाऊंगा। वेल क्योंकि मैंने सबसे लो रैंक के प्रिंसेस को किडनैप किया है तो मुझे बस कुछ 100 या फिर 200 के आसपास कुछ डिमोनिक एनर्जी पॉइंट मिल सकते हैं, तब भी ये सेफ रास्ता है। और उसके बाद जब अपना बर्जे लाइक पॉइंट के ऊपर जब देखता है भाई की, देख के लाइक चौंक जाता है भाई, लाइक भाई की फट जाती है। 13,000 पॉइंट, भाई साहब इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है? बोलता है 13,000 पॉइंट, आखिर ये कैसे हो सकता है? खैर उसके बाद बर्जे के सिस्टम में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आपको टावर ऑफ बीस्ट की तरफ से एक वीडियो मैसेज मिला है। और उसके बाद जब अपना बर्जे उस मैसेज को जब खोल कर देखता है तब वहाँ पे अब ड्रैक्सन होता है। और उस वीडियो मैसेज में ड्रैक्सन हमारे बर्जे को बोल रहा होता है कि डीमन नए वाले डीमन किंग मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहता हूँ। भले ही हमारी पहली मीटिंग उतनी भी खास अच्छी नहीं रही हो, लेकिन मैं तुम्हें एक सीनियर की तरह एक एडवाइस देना चाहता हूँ। आफ्टर ऑल तुमने जो यहाँ पे अचीव किया है एरेन पे वो पाना ईजी तो नहीं है। और तुमने जो मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ क्योंकि तुमने जो स्टैंडर्ड के मजाक उड़ाए थे वो आफ्टर ऑल एक बस एक कवर ही था। बेसिकली यहाँ पे कवर का मतलब वही है जैसे कि रहता है ना डोंट जज ए बुक बाई इस कवर, वो वैसा ही रहता है ना कि कवर को कभी बुक से जज मत करो, लाइक वैसा ही है, वही बोलना चाहता है वो। फिर ये सुनने के बाद अपने मन में बस ये सोच रहा होता है कि कुछ तो यहाँ पे गलत है।
तभी अपना गॉर्डन भी दौड़ते हुए आगे बोल रहा होता है, मालिक यहाँ पे एक प्रॉब्लम है 4th फ्लोर में। वैसे मालिक नहीं, उसने डीमन किंग ही बोला है, लेकिन भाई यहाँ पे मालिक का सबका इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा मजा आता है। खैर उसके बाद जब अपना बर्जी वहाँ पे 4th फ्लोर में जाके देखता है, वहाँ पे देखता है हर जगह में नदियाँ, फूल, पाखी, लाइक पंछी वंछी सब, लाइक यहाँ पे पितली पितली पूरा पूरा वो गार्डन बन चुका है यहाँ पे। जिसे देख के अपना बर्जी बोलता है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है यहाँ पे। उसके बाद अपने बर्जे का स्टेटस विंडो खुलता है, जहाँ पे लिखा होता है बर्जे के टावर का जो 4th फ्लोर है वो नेचुरल रीजन से प्रोग्रेस हो रहा है, यानी कि पूरा नेचुरल बन रहा है, वो नेचर बन रहा है भाई। और उसके बाद हमें प्रिंसेस दिखाई जाती है, जो कि हमारे बर्जे को देख के बोल रहे होते हैं, ओ तो तुम यहाँ पे आ चुके हो। और वहाँ पे तुम लोग लाइक देख ही सकते हो, यहाँ पे लाइक एलिमेंटल, लाइक ये क्या बोलते हैं, एलिमेंटल स्पिरिट बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं वो लोग, लाइक यहाँ पे भर के हैं, बहाव एयर है, फायर है, लाइक वाटर वाटर सब है, ठीक है। और ये देख के अपना भरजे अपने मन में सोच रहा होता है, क्या उसने एक यहाँ पे इकोसिस्टम बना दिया, वो भी एक मैजिक टावर में। वेल, ये वो आसान नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसने चारों एलिमेंट्स को मास्टर कर रखा हो। और उसके बाद वो बोलता है कि मुझे अच्छे से मालूम है, मैं 13 प्रिंसेस के ही कैसल में गया था। फिर से अपने मन में बोल रहा होता है कि सिर्फ एक ही इंसान है इन कॉन्टिनेंट में जो ये सब करने के कैपेबल है। और उसके बाद अपना बर्जे बोलता है कि तुम 13 प्रिंसेस नहीं हो सकती। और उसके बाद प्रिंसेस हंसते हुए बोल रही होती है कि जैसा मैंने सोचा था, तुमने गलती से मुझे एलिना समझ लिया। उसके बाद ना बड़े लाइक शौक वाला रिएक्शन देते हुए बोल रहा होता है, रुको, तुम ये मत कहना कि तुम। और उसके बाद प्रिंसेस हंसते हुए उसे बोल रहे थे, हाँ मेरा नाम ही अर्नन हिल्डेरन है और मैं फर्स्ट प्रिंसेस हूँ हिल्डेरन किंगडम की। और उसके बाद भाई जो रकम कटा है ना भाई, लाइक भाई सपने में भी नहीं सोच सकते, ठीक है। उसके बाद हम लोग को लाइक उस जगह का सीन दिखाया जाता है, हिल्डेरन किंगडम का सीन दिखा रहा होता है, जहाँ पे कोई चिल्ला रहा होता है कि फर्स्ट प्रिंसेस को किसी डीमन किंग ने किडनैप कर लिया है। और ये सुनने के बाद वहाँ का राजा लाइक भड़क जाता है और बोलता है कि कौन किसने जरूरत की हमारी प्यारी प्रिंसेस को एरनन को किडनैप करने की। जाओ जाके इस किंगडम की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज और मिलिट्री आर्मी को यहाँ पे अभी के अभी समन करो यहाँ पे। हम लोग अभी के अभी उस फुल डीमन किंग को मारने जाएंगे और अपनी प्रिंसेस को वापस लाएंगे। भाई मतलब समझ रहे हो, भाई का अलग ही लेवल पे कटा है, ठीक है। अब उसके ऊपर बाउंटी भी लग चुकी है, मतलब बाउंटी की जैसा ही बोल सकते हो। भाई 13 प्रिंसेस को किडनैप करने को गया था और किडनैप कर लाया भाई फर्स्ट प्रिंसेस को, मतलब भाई का अलग ही लगा है। खैर उसके बाद में हमें फिर से बर्जे के टावर का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे प्रिंसेस बोल रहे होते कि मैंने इसीलिए तो तुमसे पूछा था कि क्या तुम मुझे हैंडल कर भी पाओगे। और उसके बाद हमारा बर्जे देख कर उसे बोल रहा होता है कि मैंने सुना था कि वहाँ पे कोई जीनियस एलिमेंटल मैजिक है वाली है, जो लाइक फुल फुल ऑफ माना से भरी हुई है, लेकिन तुमने मुझे कैसे बेवकूफ़ बनाया, मुझे कैसे माना नहीं डिटेक्ट हो सकता। और इसके रिप्लाई में प्रिंसेस बोलती है कि मैं इस रिंग से अपनी माना को हाइड कर सकती हूँ, ये हमारे फैमिली में, हमारी रॉयल फैमिली में लाइक पीढ़ी दर पीढ़ी दिया जाता है। उसके बाद वो रिंग को निकालते हुए बोल रही होती है, वेल तो ये क्या तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर था, तो क्या तुम अब मुझे फिर से वापस भेज दोगे। ये देख के अपना बर्जे थोड़ा सा लाइक परेशान होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मैंने इसको वापस भेज दिया तो फिर मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी और उसके बाद कोई भी किंगडम मेरे जैसे डरपोक से कोई नहीं डरने वाला। और ऐसा ही चलेगा तो फिर मैं डिमोनिक एनर्जी भी बहुत मुश्किल से ही कमा पाऊंगा। वेल अब मैं इस सिचुएशन में अटक चुका हूँ। और तभी सिस्टम विंडो वो पॉपअप होती है, वहाँ पर से मैसेज आ रहा होता है कि आपके डीमन किंग बर्जी के डीमन किंग टावर को डिटेक्ट कर लिया गया है और अभी आपका डिमोनिक एनर्जी पॉइंट है 90,000, यानी कि 19,500 पॉइंट्स हैं अभी आपके पास। उसके बाद अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है उन्होंने डायरेक्टली मुझे मैसेज सेंड कर दिया, लाइक सिग्नल सेंड किया है। और उसके बाद वो ही प्रिंसेस को बोलता है कि सिस्टम की तरफ देखते हुए प्रिंसेस को बोल रहा होता है कि अब यहाँ पे वेल कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, भले ही तुम 13 प्रिंसेस ना भी हो, तुम तब भी मेरी बंदी रहोगी। अब बंदी का मतलब तुम लोग गलत मत समझ लेना, ठीक है। ये किडनैपर है तो किडनैपर का होस्टेज रहता है ना, तो मैं वही बोल रहा हूँ। अब तुम में से कुछ लाइक वो ऐसे वाले बंदे लोग बोलेंगे, पर खैर। उसके बाद हम लोग को किंगडम हिल जाना का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे अपना प्रिंस लाइक वही किंग फिर से वही चिल्ला रहा होता है कि मार दो उसकी पुलिस डीमन किंग को, प्रिंसेस को वापस लाओ। ऊपर काइंड एक बटलर जैसा कोई होता है, वो बोल रहा होता है, वेल मैजेस्टी, वेल हम लोगों को नहीं मालूम है कि कौन से डीमन किंग ने ये किया है, इसलिए आप प्लीज़ थोड़ी देर वेट कीजिए, हमारी पेट्रोलिंग टीम वहाँ पे छानबीन करने को गई होगी। अभी ये कहाँ छानबीन करने वाला है, वेल मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो लोग लाइक कहीं पर भी नहीं जाने वाले, अपने किंगडम के आसपास तलाशी वलाशी लेंगे कि कोई मैजिक पोर्टल वगैरह है या नहीं, और अगर है तो वो कहाँ से जुड़ा हुआ है, लाइक एक यही सभी लाइक वो लोग ढूंढने वाले हैं, ठीक है। तो इस ऐसा ही है बस। तब फिर से किंग गुस्सा होते हुए बोल रहा होता है कि वो तुम लोग जल्दी करो, उन्होंने हमारी प्रिंसेस को किडनैप कर रखा है और उसके बाद भी अभी अभी तक हम लोगों ने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया है।
उसके पीछे से कोई एक हरे कपड़े में लाइक कोई आता है और हमारे किंग को बोल रहा होता है कि वेल यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ तो गलत है। और ये उसको देखते हुए अपना किंग बोल रहा होता है कि क्या है यहाँ पे। और उसके बाद फिर वो बोल रहा होता है कि अभी रिसेंटली एक डीमन किंग ऑफ लस्ट ने एक और नए प्रिंसेस को किडनैप किया है, वो भी हमारे साइड वाली नेशन की, अदर नेशन की प्रिंसेस को। डीमन किंग ऑफ लस्ट ने बहुत सारे लोगों का गुस्सा अपने ऊपर लिया है और उसके बाद वो हीरोज के हाथों मारा जा चुका है। और ऐसे एग्जाम्पल के बावजूद भी अलग डीमन किंग ने हमारी प्रिंसेस को किडनैप किया है, क्या ये स्ट्रेंज नहीं है? और ये सुनने के बाद सभी के मन में एक बात क्लिक होती है और उसके बाद हम लोग को राजा का पीओवी देखने को मिलता है, जहाँ पर राजा बहुत गुस्सा हो रहा होता है और उसके बाद वो बोल रहा होता है कि ये तो फिर एक नया वाला होगा। मतलब बेसिकली ऐसे ही तरीके से शक पड़ा होगा हमारे प्रजे के ऊपर कि शायद से ये नया वाला डीमन किंग हो सकता है। खैर इसके बाद यहाँ पे एक नाइट आता है और सर झुकाते हुए बोल रहा होता है, योर मैजेस्टी, हम लोगों ने ट्रेस कर लिया वो मैजिकल पोर्टल कहाँ से है। वो मैजिक पोर्टल नॉर्दर्न डेस्टिनेशन की तरफ से, वहाँ पर से एरिगस माउंटेन से। तो ये सुन के राजा काफ़ी शौक हो जाता है, वो बोलता है एरिगस माउंटेन। के बाद हम लोगों को एरिगस माउंटेन का ही बर्जे के टावर का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बर्जे बर्जे अपना मस्त मस्त मतलब डीमन किंग की कुर्सी में बैठा हुआ होता है और अब उसके सामने गॉर्डन भी होता है। गॉर्डन उसे बोल रहा होता है डीमन किंग यहाँ पे हिल्डना की आर्मी बहुत जल्दी यहाँ पे आने वाली है और यह आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा ही हो चुका है, क्या आप इसे हैंडल कर भी पाओगे? वेल इसको सुन के अपना बजट थोड़ा सा हंसता है और उसके बाद बोल रहा होता है, वेल ये ठीक ही है, क्योंकि यहाँ पे किंगडम हिलना के किंगडम की आर्मी यहाँ पे कभी आ ही नहीं पाएगी। और उसके बाद हमें लाइक दूसरे जगह का सीन दिखाया जा रहा होता है, राजा की तरफ के सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे कोई बोल रहा होता है कि एरिगस माउंटेन ये बहुत दूर एक कोने में बसा है नॉर्थर्न कॉन्टिनेंट की तरफ और द किंगडम ऑफ हिल्डाना जो है वो साउथ की तरफ है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हर एक कंट्री के लाइक हर एक नेशन के लोग उनके आर्मी को लाइक वहाँ से जाने को देंगे, तो क्या काइंड ये अनपॉसिबल है। वेल सॉरी हाँ, क्योंकि ये सारी बातें लाइक अपना डीमन किंग ही अपने बोल रहा होता है। और उसके बाद अपने बर्जे को दिखाया जा रहा होता है, बर्जे बोल रहा होता है वहाँ पे कि वहाँ पे कोई भी ऐसी कंट्री नहीं होगी कि उनको जाने का रास्ता देगी। इसी वजह से उन लोगों को हीरो इन दी एंड हीरो की गिल्ड को ही बुलाना पड़ेगा। भाई की काइंड उतनी भी गलत वाली नहीं रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग राजा को दिखाया जा रहा होता है जो कि अपना सर झुकाते हुए बोल रहा होता है कि हमारे पास अब कोई चॉइस नहीं है, हम लोग हीरो की गिल्ड को कांटेक्ट करना ही होगा। उसके बाद हमें हीरो की गिल्ड को दिखाया जा रहा होता है। वेल हीरो का गिल्ड काइंड टावर जैसा पता नहीं क्यों है बना हुआ। उसके बाद वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अपने प्रिंसेस की फोटो लग चुकी है वहाँ पे और उसके बाद वहाँ पे कोई बोल रहा होता है उस पोस्टर को देखकर कि जो हिल्डन के जो किंगडम की प्रिंसेस है वो किडनैप हो चुकी है। अरे कौन सा पागल डीमन किंग किडनैप कर सकता होगा। पे सभी लोग और भी बातें कर रहे होते हैं कि वो जगह डेस्टिनेशन एरियस माउंटेन है और वहाँ मैंने तो सुना है वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर रहते हैं, कौन जाएगा वहाँ पे मरने के लिए। हल्दी चूल वाले लाइक येलो चू हेयर वाले बंदे को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि अब लगता है कि हिल्डन किंगडम के किंग जो है वो अभी सफ़र बहुत कर रहे होंगे, क्या कि हंस रहा होता है। क्या अपने बर्जे को दिखाया जा रहा होता है क्योंकि बर्जे बोल रहा होता है कि वेल हीरो के गिर भी यहाँ पे दखल अंदाजी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो लोग बस पैसों के भूखे हैं और उनमें से कोई भी यहाँ पे डेंजरस जगह पे कोई भी नहीं आना चाहेगा, इसलिए तो मैंने ये अपने बेस को यहीं पर ही बनाया है। वेल उसके बाद अपने गॉर्डन को दिखाया जा रहा होता है कि जो गॉर्डन अपने मन में सोच रहा होता है क्या इसने ये सब पहले से ही अपने दिमाग में सोच रखा था। वेल ये रूल्स क्या स्टिक हो गए तो नहीं रहे, चिपक के तो रूल से तो नहीं रहा है अब तक। और जब से ये लाइक ये एरन पे आया है तब से मुझे ये बहुत नॉलेजेबल लग रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि लॉर्ड वर्जन यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं। उसके काइंड ऑफ फिर से हमें उस राजा के लाइक हिल्डन किंगडम के किंग को दिखाया जा रहा होता है जो कि बोल रहा था क्या कोई भी हीरो इस काम को करने से मना कर रहा है, आखिर वो लोग कैसे ही खुद को हीरो बुला सकते हैं। और उसके बाद अपने सर में हाथ देते हुए किंग सोच रहा होता है कि मैं कैसे भूल सकता हूँ कि यहाँ पे एरन पे जितने भी ज़्यादा हीरोज हैं सब अपने अपने फ़ायदे के बारे में ही सोचते हैं। और इसके बाद अपने बर्जे को दिखाया जा रहा होता है जो कि अपने लाइक सिस्टम में सॉफ्ट ओपन करके उससे यही सोच रहा होता है कि इसी वजह से ही तो मैं ये टाइम बाई किया है ताकि मैं एक प्रॉपरली एक टीम यूनाइट कर सकूँ, लाइक टीम बना सकूँ और मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए भी समय लूँगा। लेकिन काइंड ऑफ मेरे पास उतने डिमोनिक एनर्जी अभी नहीं है जिससे कि मैं टैकल कर सकूँ उस हीरोज़ की पूरी आर्मी को। और उसके बाद अपने पास्ट लाइफ को याद करते हुए सोच रहा होता है कि मुझे मालूम है वो डर, मुझे अच्छे से याद है। और उसके बाद अपना बर्जी अपने गॉर्डन से बोल रहा होता है कि जल्दी से जाकर डायरेक्शन को कांटेक्ट करो, मैं थोड़ी सी डिमोनिक एनर्जी सेल करना चाहता हूँ, यानी उसे बेचना चाहता है डिमोनिक एनर्जी को। उसके बाद गॉर्डन बोलता है जी ठीक है। और उसके बाद जब याद करते हैं पैसों के बदले डिमोनिक एनर्जी, आखिर ये क्या बात कर रहे हो आप? वही डिमोनिक एनर्जी जिसको पाना बहुत सारे डिमोन का ड्रीम्स होता है
और इससे कि आप अपने स्पीसीज को लिमिटेडली यहाँ पे समन कर सकते हो। और यही नहीं, आप अपने टावर को भी अपग्रेड कर सकते हो और बहुत सारे मॉन्स्टर को यहाँ पे ला सकते हो। और उसको बस एक कचरे से ह्यूमन मनी से आप ट्रांसफरेट करना चाहते हो, यानी कि एक्सचेंज करना चाहते हो। मतलब ये सुन के काइंड ऑफ गॉर्डन की पड़ चुकी है भाई, ये क्या कह रहे हो, ये यही मनुष्य है भाई, ये बंदा आखिर यहाँ पे कर क्या रहा है। इसके जवाब में अपना बर्जे लाइक मस्त पैर के ऊपर पैर दे के बोल रहा होता है कि हाँ, मुझे मालूम है कि डैक्सन मुझे इसके बदले बहुत सारे पैसे दे सकता है, क्योंकि ये डिमोनिक एनर्जी भले मेरे लिए ज़्यादा ना हो, लेकिन ह्यूमन मनी उसमें वो मुझे को ज़्यादा मिल सकते हैं और वो काफ़ी होंगे, जिससे कि मैं कुछ तो कर ही सकता हूँ। तो उसके बाद हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है होल्टेन वर्क्स, जो कि अपने एरियस माउंटेन के पास ही में ही है, फोर्टेस सिटी में। हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि 2 नाइट वहाँ पे बात कर ही रहे होते कि तभी वहाँ पे कोई पहुँचता है। और उसके बाद उन दोनों नाइट में से एक नाइट बोलता है कि कौन हो तुम, यहीं पर रुक जाओ। और उसके बाद वो काइंड काले कपड़े में जो जो बंदा होता है वो उनको बोलता है कि मैं एक मर्सिनरी हूँ। और उसके बाद दूसरा नाइट बोल रहा होता है कि तुम कैसे पागल मर्सिनरी हो जो कि एरियस माउंटेन में अकेला जा सकता है, तुम थोड़े से सस्पिशियस हो। उसके बाद वो काला कपड़े वाला बंदा उनको एक लाइक गोल्ड कॉइन देता है और उसके बाद वो वहाँ पर से चला जाता है। और हम लोग देखते हैं कि वो और कोई नहीं अपना बर्जे होता है। यार उसके बाद दूसरा नाइट उसको बोल रहा होता है कि तुम मुझे इसके हाफ पैसे दोगे ना। और वो एक और नाइट बोल रहा होता है कि हाँ, तुम मेरे पे विश्वास नहीं करते क्या। मतलब कि समझ रहे हो, अपने बर्जे ने लाइक उस डैक्सन से पैसे ले लिए हैं, ठीक है, अपनी डिमोनिक एनर्जी बेच के। और तुम लोग अगर मालूम नहीं है कि वो डैक्सन कौन है, तो वही वो ये डीमन किंग ऑफ बीस्ट है ना, बीस्ट टावर वाला, उसी का नाम ही डैक्सन है। मतलब ये बर्जे कहते ही अलग ही लेवल का बंदा है। यार उसके बाद अपना बर्जे वहाँ पर सिटी में पहुँच के बोल रहा होता है अपने मन में, मैं ये सिटी में खुद से घूम नहीं सकता, लाइक मैं खुद से ढूंढ नहीं सकता चीज़ें, तो मुझे एक गिल्ड की मैं मुझे पहले एक गिल्ड को ढूंढना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग एक गिल्ड के अंदर का सीन दिखाया जा रहा होता है जिस गिल्ड का नाम होता है स्कारलेट हॉक मर्सिनरी गिल्ड का हेडक्वार्टर्स है ये। वहाँ पे बैठा हुआ एक बंदा वहाँ पे बोल रहा होता है, कैप्टन क्या हम लोग यहाँ इस जगह को अब छोड़ देने वाले हैं। तो कैप्टन हंसते हुए बोल रहा होता है कि क्या बकवास, क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे ये जगह कितनी अच्छी है, यहाँ के सोल्जर्स मॉन्स्टर का ध्यान रख लेते हैं और हम लोग बस जाके वहाँ पर से लाइक थोड़ा बहुत अपना क्रेडिट्स ले लेते हैं। इतनी अच्छी जगह है यहाँ पे, इस जगह से अच्छी जगह कोई हो सकती है भला। अभी कहीं ऊपर वाले फ्लोर से एक बंदा बोल रहा होता है उनके कैप्टन को, क्या आपने ये न्यूज़ नहीं सुनी कि एक नए डीमन किंग ने एरियस माउंटेन के ऊपर अपना टावर लगाया हुआ है। और उसके बाद ये सुन के अपना कैप्टन बोल रहा होता है कि वेल ये न्यूज़ फेक है, तुम्हें मालूम नहीं है क्या कि डीमन किंग हमेशा वैसी जगह पर ही टावर अपना लगाते हैं जहाँ पर हीरो आसानी से पहुँच सके। उसके बाद वो फिर से वही बंदा बोल रहा होता है कि मैंने सुना है कि उन्होंने हिल डेरन किंगडम की प्रिंसेस को भी किडनैप कर रखा है। और उसके बाद फिर से कैप्टन उनका बोल रहा होता है कि तो तुम क्या कोई बुड़बक उड़बक हो क्या, क्योंकि कोई डीमन किंग एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के कोने तक नहीं जाएगा एक प्रिंसेस को किडनैप करने के लिए। फिर एक और बंदा बोल रहा होता है, तो फिर ये क्या है कि जब हीरोज़ की गिल्ड ने जब अपनी डेस्टिनेशन जॉब की जब डेस्टिनेशन देखी तो उन्होंने काम करने से मना कर दिया। क्या उनका कैप्टन टेबल के ऊपर पैर रखते हुए बोल रहा होता है, ये बस उनका दिखावा है, क्योंकि वो एक प्रीसियस प्रिंसेस है ना, लाइक बहुत कीमती प्रिंसेस है ना, तो इसलिए वो लोग बस उनसे बहुत ज़्यादा पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। तुम्हें मालूम है ना कि सारे हीरोज़ पैसों के लिए कितने ज़्यादा क्या पागल हो सकते हैं। ये बात को इसके पीछे से बोल रहा है, तुमने सही कहा, ये सच है कि वो लोग। और उसके बाद काइंड अपना बर्जे उसके पीछे होता है और बोल रहा होता है, अच्छा तो फिर ये सब चल रहा है यहाँ पे। तो एक बार बर्जे के लुक को देखो, बंदा लिटरली भूत की तरह पीछे खड़ा हो गया भाई। तो कैप्टन गिरते हुए बोल रहा होता है कि तुमने मुझे डरा दिया, कौन हो तुम। रिप्लाई में अपना बर्जे इवल सी स्माइल देते हुए बोल रहा होता है कि तुम लोग बहुत नॉलेजेबल लगते हो, तो तुम में से कोई एक यहाँ पे रुक जाओ और सभी के सभी यहाँ से दफा हो जाओ। लाइक मतलब मन में सोच रहा होता है कि ये लोग मेरे गाइड बनने के लिए एकदम परफेक्ट है। उसके बाद वहाँ से कुछ 3 लोग लाइक कूद के हमारे बर्जे के ऊपर हमला करने को आते हैं और उनमें से एक टकला बोल रहा होता है कि तुम हो जिसने इस प्लेस पे आगे पहले हम हंगामा मचाया। और एक और बोल रहा होता है कि तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, जिंदा यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। हाथ में काइंडा अच्छे खासे हथियार होते हैं, ठीक है। अगले ही सेकंड उनका कुत्ता, हमारा बर्जे उनका कुत्ता भर के आगे बढ़ चुका होता है। लाइक सभी को, किसको यहाँ पे उड़ा दिया, किसको वहाँ पे उड़ा दिया, सभी को उड़ा के एकदम स्टाइल से आगे बढ़ रहा होता है अपना बर्जे। मतलब कतई ओरा फार्मिंग करके जा रहा होता है अपना बर्जे। क्या इसके बाद हम लोग देखते हैं इस मोटे को जो कि अपने बर्जे के ऊपर एक बड़ा सा हैमल लेके बजा दे रहा होता है, लेकिन हम लोग देखते हैं बर्जे उसे एक हाथ से ही रोक चुका होता है और ये इवल सी स्माइल दे रहा होता है, जिसको देख के वो मोटा भी डर चुका होता है। ये देख के ऊपर वाले बंदे लोग क्रॉसबो निकाल लेते हैं और उसके बाद अपने बर्जे उस मोटे को उनके ऊपर उठा के फेंक देता है। अगर हम लोग उसके कैप्टन पे हैं तो वो सर झुका के यहाँ पे सोच रहा होता है भाई ये बंदा एक मॉन्स्टर है। और उसके बाद और भी बैंग बूंग की आवाज़ आने लग जाती है और हम लोग बाहर से इस गिल्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम लोग और 2 लोग दिखाए जा रहे होते हैं। और उनमें से कोई एक बंदा बोलता है, क्या ये लोग फिर से फाइट करने लग चुके हैं।
और दूसरा वाला बोलता है कि इनके ऊपर ध्यान मत दो, ये इनका तो रोज़ का है। और उसके बाद हम लोग जब फिर से अंदर का सीन देखते हैं, भाई यहाँ पे पूरी तबाही मच चुकी है। हर एक बंदा यहाँ पे, कोई टेबल के ऊपर, कोई कहाँ पास, हर जगह पर सब लोग पड़े हुए होते हैं। और अपना वर्जे उनके कैप्टन के सामने खड़ा हुआ होता है और उनके कैप्टन को बोल रहा होता है कि मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुमने मेरी क्वेश्चन का आंसर दिया तो। और वो भी बंदा लाइक डरते हुए बोल रहा होता है कि हाँ जी सर, अगर आप मुझे जाने देंगे। तो अपना वर्जे पूछता है आखिर ये स्लेव मार्केट कहाँ पे है। फिर उसके बाद हम लोग को एक मेंशन का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे अपने बर्जे और वो कैप्टन आप पहुंच चुका होता है वहाँ पे। और वहाँ पे कुछ स्लेव्स भी रखे हुए होते हैं और उनमें उनको बर्जे देख के बोलता होता है यहाँ पर तो सिर्फ ह्यूमंस हैं। और उसके बाद वो गिल्ड का कैप्टन बोल रहा होता है क्या आपको ये लोग पसंद नहीं आए। और उसके बाद काइंड एक गोल्ड गोल्ड कॉइन की पूरी थैली हमारे अपने बर्जे ने उसके कैप्टन के ऊपर फेंक के मार रहा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे और भी रेयर स्टफ दिखाओ। मतलब काइंड ऑफ ये एल्स वर्ल्ड को दिखाने की बात कर रहा है। फिर उसके बाद पैसे देख के इसके भी मन में लालच आ जाता है और वो हंसते हुए बोलता है ओके सर, आप इस तरफ आइए। और उसके दांत को तो देख ही सकते, लगे एक सोने का दांत है इसका। खैर इसको अपना बर्जे फॉलो करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये ऐसा चेहरा कैसे ही बना सकता है जो कि मैंने इनके इतने इसके सबोर्डिनेट्स को मारा है, यानी कि इसके लाइक गिल्ड मेंबर को मारा है। आखिर ये ऐसा चेहरा कैसे ही बना सकता है। वेल मुझे लगता है कि जैसा ह्यूमन मनी इनके लिए वैसा ही है जैसे कि हमारे लिए डिमोनिक एनर्जी होती है डिमंस के लिए। वेल वहाँ पे वो लोग एक जगह पे पहुँचते हैं और वो बंदा हम लोग को हमारे बच्चे को दिखा रहा होता है वेल ये वाला कमरा है। फिर हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे गॉर्डन को हमारे डीमन किंग को पूछ रहा होता है अपने बर्जे को कि डीमन किंग वैसे आप ह्यूमन मनी का करने क्या वाले हो। और उसके बाद अपना बर्जे हंसते हुए उसको बोल रहा होता है वेल मैं यहाँ पे स्लेव्स बाई करूँगा, इसलिए उन स्लेव को खरीदूंगा जो लोग लाइक अदर स्पीसीज के हैं जिन्होंने ह्यूमन ने जिनको कैप्चर कर रखा है। ठीक है, मैं उससे काइंड लाइक एल्फ को बाई कर सकता हूँ, वो मेरे लिए बेहतर रहेगा क्योंकि वो ईमानदारी के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं और उनको मैं एज ए स्पाई की तरह भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। और हम लोग एक केज के अंदर एक एल्फ को भी दिखाया जा रहा होता है जो कि काइंड ऑफ पूरी तरीके से बंद होता है। वेल उनसे मैं हीरोज़ के अंदर ही केओस मचा सकता हूँ। और उसके बाद हम लोग दूसरी तरफ हम लोग लाइक हिल्डेरन किंगडम के जगह पर दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे राजा बैठा हुआ होता है और वहाँ पे एक हीरो मौजूद होता है। और हीरो का बारे में बताया जा रहा होता है कि वो हीरो का नाम है हिलेन कारगिल, जो कि काइंड टॉप 10 हीरोज़ में से एक है। ठीक है, उसके बाद काइंड राजा बोल रहा होता है उसे कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ क्योंकि तुम मेरी इस जॉब को शायद से कर सकते हो। वो बड़े ही अदब से वो हीरो बोल रहा होता है कि ऑफ कोर्स मैं आपकी प्रिंसेस को रिक्वेस्ट करके आपके पास ले आऊँगा, मैं आपके लिए उस डीमन किंग का सर भी लेकर आऊँगा, वो भी जस्टिस के नाम पे। वेल तो हम लोग अगले वाले पार्ट में देखने वाले कि ये क्या कुछ कर भी उखाड़ भी पाएगा या फिर नहीं। वेल अब कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अगली वाली पार्ट में हम लोग इसकी पूरी जर्नी को कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये लोग जो रेड मारने को जाएंगे हमारे ही डीमन बर्जे के टावर पे, उसको पूरा पूरा कवर करेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो वेल इस वाली वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी करके जाना। ठीक है, लाइक पार्ट 2 अगर चाहिए होगा तो वो बोल देना, मैं थोड़ी सी जल्दी करके लाने की कोशिश करूँगा। तो वेल इस वीडियो को यहीं पर रख कर ख़त्म करते हैं। वेल आप लोग कमेंट में कह सकते हो कि लाइक ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी। वेल मेरा यहाँ पे लाइक वॉइस ओवर थोड़ा सा ख़राब है और मैं बहुत जगह में बहुत ज़्यादा अटक रहा था। जैसे तैसे मैंने इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और पार्ट 2 में मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम ही अटकूँ। तो वेल तब तक के लिए बाय बाय।